होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। किसी ने संत से पूछा कि हमें सत्संग कितना करना चाहिए। तो संत ने जवाब दिया, दिन में 2 बार तो सत्संग होना ही चाहिए, सुबह और शाम। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि यदि सुबह शाम ना कर पाए तो उन्होंने कहा कि कम से कम दिन में 1 बार कर लें, और दिन में 1 बार भी ना कर पाए तो संत ने जवाब दिया कम से कम सप्ताह में 1 बार कर लो। व्यक्ति ने फिर पूछा, ये पूछने का क्रम क्यों है पता है? आदमी रास्ता खोजता है भागने के लिए सत्संग से, तो वो रास्ता खोज रहा है। संत जवाब दे रहे हैं और व्यक्ति रास्ता खोज रहा है। तो उन्होंने पूछा कि यदि सप्ताह में न कर पाए तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि 1 महीना में 1 बार कर लो, और 1 महीना में नहीं कर पाए तब तो संत ने कहा 6 महीना में 1 बार कर लो। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, अभी रास्ता खोज रहा है, अभी उसको रास्ता नहीं मिला है, वो काट रहा है कि हमें कहीं तो रास्ता मिले, संत की बात तो कटे। तो संत ने कहा कि 6 महीना में ना कर पाओ तो कम से कम 1 बार संत का सत्संग कर लो, संत का गुरु का दर्शन कर लो। तब उन्होंने कहा कि हम साल भर में भी ना कर पाए तो संत ने कहा कि 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर साल भर में नहीं कर सकते तो आधी घड़ी कर लो, आधी घड़ी नहीं कर सकते, 1 घड़ी नहीं कर सकते तो आधी घड़ी कर लो। बस प्रभु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो। उस व्यक्ति ने कहा अगर इतना भी ना कर पाए तो और कोई रास्ता है? तब संत ने कहा कि अपने चुल्लू में पानी लो और उसी में डूब मरो। जिस व्यक्ति को जीवन में सत्संग करना और सत्संग करने के लिए उससे हटने के लिए रास्ता खोजे, उसे भागने की कोशिश करे, उस व्यक्ति को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा और कुछ नहीं। याद करिए कि हम संसार में कितना समय देते हैं, बहुत समय देते हैं, और अधिकतर हमारा समय कहाँ जाता है? संसारिकता में ही जाता है। अच्छा, अपने अपने लिए समय कौन देता है? जरा विचार करें हम सब। ये कोई साधारण बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा है जरा विचार करो, करो विचार तो सब दुख जाए। सदगुरु कबीर साहब के पास हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। साहब कहते हैं जरा विचार करो कि अपने समय को तुम कहां लगाते हो। एक थे सदगुरु कबीर साहब, और हमारे संत हैं महात्मा बुद्ध, संत रैदास, और अवतार की श्रेणी में जिसे भगवान राम, कृष्ण, अनेक प्रकार के जो भी हैं, उन सबके जीवन में भी क्या था? यही 24 घंटा था। आप ये बता दीजिए कि सदगुरु कबीर साहब के लिए क्या 1 मिनट में 60 सेकंड से ज्यादा था कि कम था? सदगुरु कबीर साहब के लिए भी 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड ही था। हमारे लिए भी वही है। 1 घंटा में 60 मिनट सदगुरु कबीर के लिए भी था, हमारे लिए भी है, हमारे महापुरुषों के लिए भी था। कहने का मतलब ये है कि जो समय उनके पास था वो समय हमारे पास भी है, परंतु हम समय को लगाते कहाँ? उन्होंने अपने समय को अपने आत्मकल्याण में लगाए, साधना में लगाए, और वो महान हो गए। और हम अपने समय को कहाँ लगाते हैं? संसार में लगाते हैं, मायावी पदार्थों में लगाते हैं। और इसी कारण आज तक
हम यहीं की यहीं खड़े हैं। तो विचार करें कि हम अपने समय को लगाते कहाँ हैं। किसी आदमी को कह दिया जाए, जैसे कि आप मान लो जाए 1 बीघा जमीन आप बोते हैं, उसके लिए समय मिल जाता है। 1 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन, अब इधर बीघा कितना होता है, क्या होता है, कैसे मानते हैं मुझे पता नहीं है। हमारे तरफ एकड़ में चलता है और एकड़ ही हम जानते हैं। बीघा बिहार में अलग होता है, यहाँ अलग होता है, अलग अलग माप है। बिहार की माप अलग है, यहाँ की माप अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो सीधा सीधा बात करें कि 1 एकड़ आदमी जमीन बोता है और उसके पास उस 1 एकड़ जमीन को कमाने के लिए समय होता है, उसमें कमा लेता है। और दूसरी बात यह है कि उसको यदि उस 1 एकड़ जमीन तो वो बो रहा है और कोई व्यक्ति उसको 5 एकड़ और जमीन दे दे फ्री में बोने के लिए, उसका कोई खर्चा तुमको नहीं देना, बस जो उत्पादन होगा वो तुम्हारा होगा। तो 1 एकड़ जमीन बोता था, अभी 5 एकड़ उसको फ्री में मिल गया, कितना हुआ 6 एकड़। समय कहाँ आया उसके पास, आया कि नहीं 6 एकड़ खेत बोने के लिए समय। तो आदमी जिस पर फोकस करता है, जिसको लक्ष्य बना लेता है, फिर उसके लिए समय मिल जाता है। आज हजारों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे, सारे काम धाम को छोड़ करके। क्यों पहुंचे भाई, वहां क्या मिलेगा उसको? एक आस्था है, एक विश्वास है, एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि का उद्घाटन, उनके मंदिर का उद्घाटन आज है। और उसका लक्ष्य वो है कि हम उस ऐतिहासिक समय का दृष्टा बने, दर्शक बने। हम भी इस ऐतिहासिक समय, एक इतिहास रचा जा रहा है, उसका भाग हम बने। एक लक्ष्य है और संसार के सब काम छोड़ करके आज वो वहां पहुंच गया है। तो आदमी जहां लक्ष्य बनाता है, जहां फोकस करता है, जिस चीज को पाना चाहता है, वहां वो पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे समय का कीमत हम कहां लगाते हैं अपने समय को, ये हमें सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। कहीं हम सत्संग में लगा रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, परमार्थ के काम में अपने जीवन को लगा रहे हैं, तब तो ठीक है। और किसी के साथ अन्याय करने में, हिंसा करने में, झगड़ा लड़ाई करने में समय को लगा रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा वो समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए जो संत होते हैं वो सन्यास धारण क्यों कर लेते, संसार से अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जानते हैं संसार में प्रपंच के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए वो महात्मा बुद्ध के बारे में आप सब जानते हैं, उनके पास क्या कमी थी? नौकर चाकर थे, हाथी घोड़े सोना चांदी, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु वो नौकर चाकर हाथी घोड़ा उस चीज को नहीं दे सकते थे जो महात्मा बुद्ध पाना चाहते थे। जैसे आप सब क्या पाना चाहते, जीवन में सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, कहीं क्लेश ना हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो, परिवार में आनंद हो, गांव में आनंद हो, देश में आनंद हो, सारा एक दूसरे के साथ सब प्रेम का व्यवहार करें। अभी भजन सब लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? अभी राम जी का जो है चल रहा है, तो उसमें युग राम राज का आ गया। अब राम राज का आ गया तो फिर कल से या आज से भाई भाई के बीच में प्रेम हो जाना चाहिए, भाई भाई के लिए त्याग हो जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि राम का युग आ गया। और नहीं आया तब फिर वही कलयुग ही है। फिर उस अयोध्या में राम बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे आस्था लोगों की है, अपने महापुरुष हैं,
इसलिए उनकी आस्था के प्रतीक हम सब रखते हैं। जैसे हम सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति बना के रखते हैं, फोटो बना के रखते हैं। कल साहब जी कह रहे थे कि भाई किसी भी महापुरुष का चित्र क्यों रखा जाता है, वो एक प्रतीक है कि हम भी उनके जैसे बने। चित्र का निर्माण क्यों होता है? जिस व्यक्ति का चरित्र उज्जवल रहता है उसी व्यक्ति का चित्र बनता है, उसकी चित्र की पूजा होती है। तो हम चित्र की पूजा करें, किस लिए करें? उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो गाना तो हम बजा रहे हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के, युग राम राज का आ गया। तो राम राज में क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने अपने भाई के लिए राज्य का त्याग किया था, माता पिता की आज्ञा माने थे। अगर ये बात हो जाएगी तब तो फिर सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा केवल पत्थरों को जोड़ करके एक मूर्ति बना दिए, पत्थर की मूर्ति वहां स्थापित कर दिए, मंदिर में ताला लगा दिए, बस राम जी आप मंदिर में रहो, अब यहीं आप अपना काम करो, आपको स्थापित कर दिए, हम तो चले जहां थे वहीं अपना काम करने के लिए। ऐसे काम नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति सेवा करता है, जो व्यक्ति परमार्थ का काम करता है, उसका समय सार्थक होता है। उसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। और जो सांसारिक प्रपंच में लगा हुआ है वो अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो मैं कह रहा था महात्मा बुद्ध की बात कि उन्होंने कौन सा सुख चाहा? आंतरिक सुख, जो पदार्थों से नहीं मिलता, जो व्यक्ति से नहीं मिल सकता। वो सुख जो पति पत्नी एक दूसरे को नहीं दे सकते, वो सुख जो भाई भाई को नहीं दे सकते, वो सुख जो संसार के कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। वो कौन सा सुख है? वो आत्मधन का सुख है, आत्म शांति का सुख है। और वो कहां से मिलेगा? वो जब हमारा मन बाहर से हट करके भीतर अपनी चेतन अंतर आत्मा में जब रम जाएगा तब वो सुख मिलेगा। और इतना सब कुछ वैभव होते हुए उस वैभव को त्याग करके महात्मा बुद्ध जंगल चले गए, क्योंकि जानते थे यहाँ प्रपंच है, यहाँ प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए वो त्याग करके वन में चले गए और वन में जा करके ध्यान किए, तपस्या किए, साधना किए और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्होंने संसार को एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं। क्या हमारे भीतर के अंधकार को कोई मिटा सकता है? साक्षात भगवान यहाँ राम यहाँ प्रकट हो जाएंगे तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। और जब हम चाह लेते हैं तो भगवान को मजबूर हो जाना पड़ता है देने के लिए। आप सब देखते होंगे, टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि राक्षस कितनी कठोर तपस्या करते हैं, टीवी के हिसाब से, सीरियल के हिसाब से। धूप में, वर्षा में, अग्नि में कितना कठोर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बदौलत भगवान को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वरदान देना पड़ता है। और नहीं करते तब भगवान कहां से आते? प्रकट ही नहीं होते। लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि हमारे सामने चाहे जितनी भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, हम अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें। और जिस दिन हम अपने लक्ष्य से पीछे हट गए, फिर जो पाने वाले चीज है, जो सुख है, जो आत्म शांति का सुख है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसारिकता से मन को हटाएं
और मन को हटाने का उपाय कहाँ मिलेगा? इस सत्संग से मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, और नहीं जा सकते तो फिर कम से कम जो हमारे संत जन कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग का एक शब्द भी आदमी के जीवन को बदल देता है। 1 घंटा सुनना, 2 घंटा सुनना, 24 घंटा सुनना, यदि उसको जीवन में अमल नहीं किए, उतारे नहीं, तो व्यर्थ हो जाता है। और किसी को सत्संग का एक शब्द लग जाता है तो फिर वो जीवन बदलने का काम हो जाता है, जीवन बदल जाता है। आप सभी ने रत्नाकर डाकू की कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी तो हम सुनाते हैं। रत्नाकर डाकू था, वो क्या करता था, जंगल में जा करके जो राहगीर आते जाते थे उनको लूटा करता था। जो भी सोना चांदी रुपया पैसा रखा होता था उसे छीन लेता था और उसी से अपने घर परिवार को चलाता था। एक रोज सप्तऋषि उधर से आ रहे थे और बीच में मिल गए रत्नाकर डाकू। उन लोगों को वो लूटना चाहा। उन्होंने कहा, जैसे रास्ते में वो आ रहे थे और रत्नाकर सामने खड़े हो गए, उन्होंने कहा जो भी सामान अपने पास रखे हो सब यहाँ रख दो। बड़ा सा छुरी लेकर के, तलवार लेकर के उन्हें डराया, जो भी सामान रखे हो इसको यहाँ रख दो। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पेशा है, इधर से जो भी राहगीर आता है जाता है उससे मैं उसका सामान लूट लेता हूं और उससे मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूं, अपना परिवार का पोषण करता हूं। तो सप्तऋषियों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, सामान तो हम दे देंगे और जो हमारे पास है सब तुमको दे देंगे, पहले ये बात बताओ, जो तुम लूट करके ले जाते हो, लूटते हो तो पाप होता है, किसी के छीनते हो हक को, किसी को जबरदस्ती लूटते हो तो पाप होता है। और इस छीनने और लूटने के क्रम में जो पाप होता है उसका भागीदारी तुम अकेले हो कि तुम्हारे पूरे परिवार के लोग हैं? लूट रहे हो तुम और खिला रहे हो पूरा परिवार को, तो इसका जो पाप का फल होगा तुम अकेले भोगोगे कि पूरा परिवार भोगेगा? तो उन्होंने कहा कि जब मैं लूट रहा हूं, सब लोग खा रहे हैं तो सब लोग भोगेंगे, इस पाप का परिणाम सब लोग भोगेंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा जाओ अपने घर में पूछ के आना, अपने माता से, अपने पिता से, पत्नी से, पुत्र से पूछ करके आना। सप्तऋषियों ने कहा, जाओ अपने घर परिवार के लोगों को पूछ करके आना कि तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा चालाकी कर रहे हो। रत्नाकर डाकू ने कहा, ये भागने का कितना अच्छा चालाकी कर रहे हो, हम घर जाएंगे पूछने के लिए, आप लोग इधर से भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुमको विश्वास नहीं होता है कि हम यहाँ रहेंगे, हम भाग जाएंगे, तो एक रस्सी ले लो और इस पेड़ से हमें बांध दो। उन्होंने वैसा ही किया, रस्सी लिया और पेड़ से उनको बांध दिए। अब चले घर पूछने के लिए। सर्वप्रथम अपने पिता के पास गए, पिताजी को नमस्कार किया और उससे प्रश्न किए कि मैं कमा के लाता हूं, चाहे छीन करके, झपट करके, लूट करके, कुछ भी करके मैं लाता हूं, और उससे आप लोग खाते हैं, पीते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, तो जो उसमें पाप भी होता है तो उस पाप के भागीदारी आप होंगे कि नहीं होंगे? तो वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, इसको हम नहीं जानते हैं। तुम जहां से लाते हो, कमा के लाते हो कि छीन झपट के लाते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम पाप करके लाते हो तो उस पाप का भागीदारी मैं नहीं हूं, वो तुम अकेले ही जानो।
बड़ा निराश हुआ, गया पत्नी के पास। पत्नी से भी यही बात, माता के पास, पिता के बाद माता के पास गया। माता के पास भी यही प्रश्न किया, तो माता जी ने भी कह दिया कि जो तुम लाते हो, चाहे चोरी करके लाते हो, चाहे छीन करके लाते हो, चाहे मेहनत करके लाते हो, जो भी लाते हो उसका फल तुम ही भोगोगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उनके पास भी वही जवाब मिला, वहां से भी निराश होकर के आगे निकला। आगे कहाँ गया? आगे गया अपने पुत्र से पूछने के लिए। तो पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, पिताजी आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना, जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी जवाबदारी लूंगा, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो आपकी जिम्मेदारी, आप कहां से लाते हैं नहीं लाते हैं उसकी जवाबदारी नहीं मेरी। आप पाप करके लाते होंगे तो उसमें मैं भागीदारी नहीं होऊंगा। पुत्र से भी छुट्टी मिल गई, वहां से भी निराशा हुई। उन्होंने सोचा कि पुत्र तो अलग है, पत्नी के पास चलें, क्योंकि पत्नी के साथ में हम 7 फेरे लिए हैं, जन्म जन्म साथ रहने की कसम खाए हैं, 7 जन्मों की हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है, चलो उनसे पूछ लें वो क्या करेगी। तो उन्होंने कहा, पत्नी के पास जाकर के, रत्नाकर जो है पत्नी के पास जाकर के अपने पत्नी से ये बात रखी कि मैं रास्ते में चलते राहगीरों को छीनता हूं, लूटता हूं और इससे पाप होता है, और जो छीने हुए वस्तु का तुम भी उपयोग करती हो तो क्या मेरे इस पाप में तुम भागीदारी होगी? तो उन्होंने कहा, अच्छा आप आए हुए हैं दूर से चल करके और बड़ा थके मांदे लग रहे हैं, पहले एक काम करो, पहले भोजन कर लो, अब भोजन करो फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। बढ़िया उसके लिए भोजन लगा दिया। रत्नाकर